सूर्य की रहस्यों पर आदित्य एल1 का बड़ा खुलासा। कोरोनल मास इंजेक्शन का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल1 ने सूर्य से निकलने वाले एक कोरोनल मास इजेक्शन का पहली बार दृश्य प्रकाश यानी विजिबल वेवलेंथ रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन करके विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह खोज भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा नासा के सहयोग से की गई है। कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के विशाल बादल होते हैं। ये बादल अंतरिक्ष में अरबों टन सामग्री फेंकते हैं। यदि ये सीएमई पृथ्वी की ओर आते हैं तो ये हमारे उपग्रहों, रेडियो संचार और बिजली ग्रिड को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिसे भूचुंबकीय तूफान कहा जाता है। इसलिए सीएमई की उत्पत्ति और व्यवहार को समझना अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी और पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्रणालियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदित्य एल1 पर लगे विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह से सीएमई के उठने के ठीक बाद उसके महत्वपूर्ण मापदंडों का अनुमान लगाया। यह पहली बार है जब सीएमई का दृश्य प्रकाश सीमा में स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया गया। सीएमई के उठते ही उसके स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को सीएमई की गति, तापमान और रासायनिक संरचना को बहुत सटीकता से समझने में मदद मिलती है। इससे पहले सीएमई का अध्ययन मुख्य रूप से कोरोनाग्राफ और अत्यंत तरंगदैर्घ्य यानी जिसे एक्सरे कहा जाता है उसमें किया जाता था, लेकिन दृश्य स्पेक्ट्रोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नई और गहरी जानकारी प्रदान करती है। यह अवलोकन अंतरिक्ष मौसम विज्ञान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सीएमई की उत्पत्ति बहुत करीब से उसके मापदंडों को जानने से वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि यह कितनी तेजी से और किस दिशा में अंतरिक्ष में आगे बढ़ेगा। यह पृथ्वी की ओर से आने वाले और सौर तूफानों के बारे में जल्दी चेतावनी देने की क्षमता को मजबूत करता है। भारतीय और अंतरिक्ष वैज्ञानिक समुदाय इस डेटा का उपयोग सीएमई मॉडलिंग और सौर भौतिकी की हमारी समझ को और विकसित करने के लिए करेगा। यह भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में एक और महत्वपूर्ण कदम है और अंतरिक्ष अनुसंधान में देश के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।